जय मातृभूमि मित्रों, वंदे मातरम, जय मां भारती। आइए आज हम भारत राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले महान क्रांतिकारी, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के विध्वंस की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जो मात्र 30 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पर झूल गया था, महान क्रांतिकारी, महान युगद्रष्टा, महान राष्ट्रचेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके जन्म दिवस पर नमन करते हैं कोटि कोटि, और उनके प्रशस्ति में मैं एक कविता पाठ करने का यहाँ पर आप लोगों से आदेश चाहता हूँ। और अगर मैंने कोटि कोटि भारतवासियों को अपनी कविता में शब्द देने का अपना सामर्थ्य व्यक्त किया हो तो आप सबके शुभाशीष का आकांक्षी भी हूँ। तो लीजिए, कविता एकदम नई लिखी हुई है, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। शिखरों से सागर तक जिसने विप्लव की हुंकार भरी, शिखरों से सागर तक जिसने विप्लव की हुंकार भरी, शिखरों से सागर तक जिसने विप्लव की हुंकार भरी, कुंठित तलवारों के ऊपर क्रांति धर्म की धार धरी, कुंठित तलवारों के ऊपर क्रांति धर्म की धार धरी, जिसके सिंहनाद को सुनकर जाग उठी तरुणाई थी, जिसके सिंहनाद को सुनकर जाग उठी तरुणाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। ग्रहण लगा था सच श्यामला की पावन हरियाली को। परिस्थितियां देखिए भारत देश की आजादी के पले की, पराधीन भारत की स्थितियों का आपके सामने में वर्णन कर रहा हूं कि ग्रहण लगा था सच श्यामला की पावन हरियाली को, काली रातें निगल रही थी अरुणोदय की लाली को, तारे और सितारे भी तो बंदी थे अंधियारों के, वाहक बनकर बैठे थे सब पराधीन उद्गारों के, मेघों के महलों में सूरज जाकर वंदन करता था, मेघों के महलों में सूरज जाकर वंदन करता था, सागर उनके दरबारों में जाकर पानी भरता था, नदियां उनकी बनी बंदनी पद प्रक्षालन करती थी, नदियां उनकी बनी बंदनी पद प्रक्षालन करती थी, निर्झर की बेबस धाराएं बस आंखों से झरती थी, निर्झर की बेबस धाराएं बस आंखों से झरती थी, मृत्युवरण करने की जिसने, मृत्युवरण करने की जिसने बढ़कर होड़ लगाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। ये आजादी किसी चरखे के चलने से नहीं आई थी मित्रों, ये आजाद तो बिस्मिल जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे सिंहों की हुंकारों से आई थी। लीजिए कविता आगे बढ़ती मित्रों कि ऐसे में कुछ सिंह गरज कर देश जगाने निकले थे। इन परिस्थितियों में कैसे आजादी लाने का प्रयास हुआ कि ऐसे में कुछ सिंह गरज कर देश जगाने निकले थे, भारत में जो भरी हुई थी भीत भगाने निकले थे, ऐसे में कुछ सिंह गरज कर देश जगाने निकले थे, भारत में जो भरी हुई थी भीत भगाने निकले थे, हर अरण्य में क्रांति घोष का नाद सुनाई देता था, परिवर्तन का ज्वार देश में तीव्र दिखाई देता था, हर सीने में ज्वालाएं थी, आंखों में अंगारे थे, धधक रहे अधरों के ऊपर इंकलाब के नारे थे, सिंहों की हुंकारों से तब रंग देश का बदला था, आजादी का स्वागत करने बच्चा बच्चा मचला था, आजादी का स्वागत करने बच्चा बच्चा मचला था, गोरों की छाती पर चढ़कर जिसने धूम मचाई थी, गोरों की छाती पर चढ़कर जिसने धूम मचाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। और कौन था बिस्मिल, थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं मित्रों। लीजिए और नमन कीजिए उन महान माता पिता को जिन्होंने बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी को जन्म दिया। तो मुरलीधर का बेटा था वह मूलमती का तारा था, मुरलीधर का बेटा था वह मूलमती का तारा था, जून माह की 11 तिथि को जिसने पैर पसारा था, शाहजहांपुर की धरती पर जिसका बचपन पला बड़ा, तंवर वंश के उस ठाकुर ने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, तेजों में उस वीर पुत्र के गुण भी बड़े विलक्षण थे, हर उंगली में चक्र चिन्ह था चक्रवर्ती के लक्षण थे, हर उंगली में चक्र चिन्ह था
चक्रवर्ती के लक्षण थे। कर्म योग का वह पथ योगी चला साधना करने को, स्वतंत्रता का साधक बनकर मां की पीड़ा हरने को, स्वतंत्रता का साधक बनकर मां की पीड़ा हरने को। सोमदेव ने कांति पंथ की जिसको दिशा दिखाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। और किस प्रकार से उन्होंने अपने क्रांति जीवन की शुरुआत करी मित्रों, लीजिए वर्णन करता हूं कि परमानंद भ्रात की फांसी जिसमें ज्वाला जला गई। भाई परमानंद की फांसी ने उद्वेलित कर दिया था रामप्रसाद बिस्मिल को, और यहीं से उनका क्रांतिकारी जीवन प्रारंभ होता है। लीजिए कि परमानंद भ्रात की फांसी जिसमें ज्वाला जला गई, प्रतिशोधित अंगारों वाले पथ पर उनको चला गई। शपथ उठाई क्रांतिवीर ने धरा प्रकंपित करने की, गोरों के साम्राज्यवाद की नींव हिलाकर रखने की। बना मात्र वेदी वीरों ने खुली चुनौती दे डाली, मैनपुरी की क्रांति धरा को लहू सींच कर दी लाली, मैनपुरी की क्रांति धरा को लहू सींच कर दी लाली। लेकिन दलपत की गद्दारी चालें चलकर चली गई, लेकिन दलपत की गद्दारी चालें चलकर चली गई। अपने कुटिल कपूतों से फिर भारत माता चली गई, अपने कुटिल कपूतों से फिर भारत माता चली गई। मैनपुरी के सम्रांगण में जिसने लड़ी लड़ाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। और केवल मात्र शब्दवीर ही नहीं था वो क्रांतिवीर, जिसने यानी कि साहित्य की महान सृजनाएं भी की। लीजिए मित्रों कि सजन बिंदु से महासिंधु तक जिसने रचना कोश पढ़ा, सजन बिंदु से महासिंधु तक जिसने रचना कोश गढ़ा, आजादी के महासमर में वक्ष तान कर हुआ खड़ा। आंदोलन करने को जिसने विवश किया था गांधी को, आंदोलन करने को जिसने विवश किया था गांधी को, उत्तर में फैलाया जिसने लोकमान्य की आंधी को। छोड़ दिया गांधी का दामन उग्रपंथ के राही ने, छोड़ दिया गांधी का दामन उग्रपंथ के राही ने। आजादी का ग्रंथ लिखा तब शोणित वाली स्याही ने, आजादी का ग्रंथ लिखा तब शोणित वाली स्याही ने। बलिदानी वीरों को लेकर एक नया दल बना लिया, कोटि कोटि भुजदंडों ने मिल भारत का बल बना लिया। परिवर्तन की उन किरणों से, परिवर्तन की उन किरणों से फैल गई अरुणाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से। और लीजिए मित्रों क्या क्या कर्तृत्व रहे उसके, कि बमरोली के बाद देश में काकोरी भी बोल उठा, जिससे प्रसिद्ध कर दिया रामप्रसाद बिस्मिल को, कि बमरोली के बाद देश में काकोरी भी बोल उठा। लंदन वाले सिंहासन का जर्रा जर्रा डोल उठा, जिनके शासन की सीमा में दिखा नहीं अस्ताचल था, उनकी टेम्स नदी के ऊपर उछल रहा गंगा जल था। बनारसी की गद्दारी फिर पड़ी देश को भारी थी, जयचंदों की परंपरा से सदा भारती हारी थी, जयचंदों की परंपरा से सदा भारती हारी थी। बंदी बना लिया सिंहों को गोरों के षड्यंत्रों ने, अपनों के विश्वासघात ने, कुटिल तंत्र के मंत्रों ने। जाग उठी पर राष्ट्र रवानी लेकर के अंगड़ाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। और अंतिम बंद दे रहा हूं मित्रों, और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि अब गोरों के न्यायालय में खेल न्याय का होना था। अब गोरों के न्यायालय, कहाँ न्याय था, वहां तो केवल नाटक होता था न्याय का। तो अब गोरों के न्यायालय में खेल न्याय का होना था। भारत माँ अब गोरों के न्यायालय में खेल न्याय का होना था। भारत माँ को सुत के शव पर रुद्ध कंठ से रोना था, भारत माँ को सुत के शव पर रुद्ध कंठ से रोना था। जगत नारायण मुल्ला जैसे भारत के गद्दारों ने, नेहरू का साला था ये, कि जगत नारायण मुल्ला जैसे भारत के गद्दारों ने जलते दीप बुझाए थे गोरों के ताबेदारों ने। 19 दिसंबर 27 19
दिसंबर 27 लिखते लिखते कलम रुकी, 19 दिसंबर 27 लिखते लिखते कलम रुकी, श्रद्धा से नतमस्तक होकर क्रांतिवीर के लिए झुकी। 19 दिसंबर 27 लिखते लिखते कलम रुकी, श्रद्धा से नतमस्तक होकर क्रांतिवीर के लिए झुकी। गोरखपुर के कारागृह में तब अंतिम शेर सुना था, गोरखपुर के कारागृह ने तब अंतिम शेर सुना था। गोरों के साम्राज्य पतन को गजलों ने शेर चुना था कि कातिल के बाजू के बल की, कातिल के बाजू के बल की जिसने गजल सुनाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। शिखरों से सागर तक जिसने विप्लव की हुंकार भरी, कुंठित तलवारों के ऊपर क्रांति धर्म की धार धरी, जिसके सिंहनाद को सुनकर जाग उठी तरुणाई थी, जिसके सिंहनाद को सुनकर जाग उठी तरुणाई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी, उस बिस्मिल की हुंकारों से ये आजादी आई थी। जय हिंद मित्रों, जय मां भारती, जय मातृभूमि।